नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है योगा फॉर माय हेल्थ सीरीज में, जो हर वेडनेसडे को 3 बजे आती है। इसमें आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक हम शुरू करने से पहले ही आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर हमारे लाइफ में वुमेन ना हो तो फिर क्या हो सकता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक एक्सपर्ट जुड़ने वाली हैं जो वुमेन हेल्थ के वुमेन काउंसलिंग के बारे में हमें बताने वाली हैं। तो वो हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं, जैसे हम उसे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, सीधे हमारे जो गेस्ट हैं वो प्रज्ञा, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार प्रज्ञा, आपका स्वागत है माय योगा फॉर माय हेल्थ टॉक में। और आज का जो टॉपिक है ये वाई मेंटल हेल्थ फॉर वुमेन, वुमेन के ऊपर है कि मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है एक वुमेन के लिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि मिस प्रज्ञा एक साइकोलॉजिकल काउंसलर है जो काउंसलिंग के फील्ड में अपना काम कर रही हैं और कई ऐसे स्कूल्स हो या पर्सनल काउंसलिंग हो, इस तरह की सेवाएं देती हैं। तो ठीक है प्रज्ञा, तो मैं आप सबसे परिचय हो गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पहला मेरा सवाल है कि हाउ काउंसलिंग जो मेंटल हेल्थ है वुमेन्स के लिए, वो किस तरीके से कारगर साबित हो सकती है वुमेन के लिए। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। मैं विजिबल और ऑडिबल हूँ आपको अच्छे से? यस, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल टू। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले तो बात ये कि मेंटल हेल्थ है क्या चीज। मेंटल हेल्थ सबके लिए बहुत जरूरी है, बट यहाँ सबसे पहले बात है कि वुमेन्स के लिए। तो वुमेन्स का क्या होता है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। लाइक वर्क लाइफ होता है उनकी, प्रोफेशनल लाइफ होगी, पर्सनल लाइफ होगी। पर्सनल लाइफ में भी उनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके ऊपर। उनकी फैमिली, एक फैमिली से निकल के वो दूसरी फैमिली में जाती है, उस फैमिली का एनवायरमेंट अलग होता है। सेकंड फैमिली में आती है, उसका एनवायरमेंट अलग होता है, उसके साथ उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। वहां उन्हें ऑलरेडी सिखाकर भेजा जाता है कि एक सोशल लाइफ है, आपको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम शायद ओवरथिंक कर रहे हैं और वो अपने इमोशंस को दबा लेते हैं। तो वहां उनको मेंटल हेल्थ की जरूरत होती है। सेकेंड थिंग, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनके हस्बैंड का होता है, फैमिली में पेरेंट्स हो गए, उनके बच्चे हो गए, सबके बीच बैलेंस बना के रखना पड़ता है। उन सबके बीच बैलेंस बनाने के चक्कर में अपने इमोशंस को फिर से सप्रेस कर लिया और यहाँ उन्हें फिर से काउंसलिंग की एक जरूरत होती है। ठीक है, फिर प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, उन दोनों का एक बैलेंस बनाने के चक्कर में उन्हें फिर एक काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों के चक्कर में उन्हें काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। मेन होता है बैलेंस बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझ लेना। और उनकी मेंटल हेल्थ में यहाँ इश्यूज आती है, स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटीज आ जाती है, डिप्रेशन आ जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए एक काउंसलर की उन्हें जरूरत होती है, या काउंसलिंग उनके घर पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बताया कि वुमेन्स की लाइफ में कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या उनके पर्सनल लाइफ को लेके बोलो या उनके प्रोफेशनल लाइफ को लेके बोलो, या जब वो फैमिली स्विच करती हैं तभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी इमोशंस को शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। तो एक काउंसलर होता है, उसकी इमोशनल जो हेल्थ है उसको ठीक करने में भी मदद करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें भी एक डाटा मुझे मिला था कि WHO के अनुसार जो वुमेन्स में डिप्रेशन की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है, 41.9% के आसपास है, जबकि 29.3% मैन में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में वजह जरूर ही रही होगी। तो फिर इसी टॉक को हम आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहेंगे कि हाउ काउंसलिंग हेल्प, कि किस तरीके से काउंसलिंग मदद करेगी उन वुमेन्स को। ओके प्रज्ञा जी, ओवर टू यू। हाँ, तो क्या होता है कि जब वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुद पूरे दिन सोचते हैं, तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हम जब प्रॉब्लम के बारे में पूरे दिन सोचते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ प्रॉब्लम पे होता है।
तो जब प्रॉब्लम पे फोकस होगा तो सॉल्यूशन का हमें आइडिया नहीं लगता है। बट जब हम किसी के साथ जाकर बातें करते हैं, एक टॉक थेरेपी होती है, किसी से भी शेयर करते हैं, एक काउंसलर हो या कोई भी पर्सन हो, जब हम किसी के पास शेयर करने जाते हैं तो हमारा वो फोकस कहाँ पर होता है, सॉल्यूशन के ऊपर होता है, क्योंकि हम ये सोच कर जाते हैं कि अगर हम उसे बता रहे हैं हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है। सेकंड थिंग, आपका सेल्फ एस्टीम होता है या सेल्फ एक्सेप्टेंस आ जाती है। थर्ड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसमें भी आपको काउंसलिंग बहुत हेल्प करते हैं। उसके अलावा अदर मेंटल इश्यूज होते हैं, एंजाइटी होती है, एंगर इश्यूज होते हैं, उनको फेस करने में काउंसलिंग आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे इमोशनल होते हैं, इमोशनल जो आपके इश्यूज आते हैं, आपको सिचुएशन होती है, आपके थॉट होते हैं वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपके माइंड में जो थॉट चल रहा है वो आपकी रियलिटी से कैसे, आप मतलब आप जैसा सोच रहे हो वैसे आपकी रियलिटी बन जाती है। उस चीज को बैलेंस बनाने में ये आपका काउंसलिंग हेल्प करती है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तभी वो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती है। जब हम किसी से शेयर कर रहे होते कोई बात, तब हम खुद उस चीज में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा फोकस पूरा सॉल्यूशन पे होता है। और जब हम शेयर करते हैं, लाइक जब हम खुद सोच रहे होते हैं तो हम सामने वाले इंसान में गड़बड़ी सोच रहे होते हैं, अरे यार उसने मेरे साथ ये किया, या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ऐसा ऐसा। और जब हम किसी और को ही बता रहे हैं तो हम अपनी सफरिंग पे फोकस करते हैं कि हम यहाँ सफर कर रहे हैं, तो हम किस वजह से सफर कर रहे हैं, वहां सॉल्यूशन हम खुद समझ जाते हैं, और ये हमारे इमोशनल बैलेंस में हेल्प होता है। तो इस तरह से काउंसलिंग हेल्प करती है। इसके अलावा बहुत अदर बहुत थेरेपीज धन्यवाद भी होती कि है। हाँ, यस। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें बहुत अच्छी चीज बताया कि जब भी एक जो क्लाइंट होता है, हम कह सकते हैं क्लाइंट की, वो हमेशा जो उसका थॉट होता है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड थॉट ही होते हैं, तो उसे सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। जब वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास, एक काउंसलर के पास जाती हैं, या एक अपनी थेरेपी लेना चाहती है, या टॉक थेरेपी हो या किसी सीबीटी हो, जिस तरीके की भी थेरेपी वो लेना चाहती हैं, तो उसमें वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें मदद मिलती है इस चीज को लेके कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, या उसका एंगर मैनेजमेंट को डेवलप करना, या सेल्फ एक्सेप्टेंस। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इतनी प्रॉब्लम्स के कारण। तो इसमें भी हमें फायदा मिलती है कि वो सेल्फ एक्सेप्टेंस उसे सीखने को मिल जाती है। ओके, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन पॉइंट्स को रखा। मैं इसके बाद में एक अगला सवाल है जो मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग फॉर काउंसलिंग एट होम बाय हस्बैंड और ब्रदर और एनी फैमिली मेंबर्स। ठीक है। देखो, जब भी कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम में होता है, तो वो इंसान ये नहीं चाहता कि आप जाकर उसे कोई ज्ञान दे दो या उसे कोई सॉल्यूशन दो। सबसे पहले सबको जरूरत होती है कि उसे ध्यान से सुना जाए, और वो भी बिना किसी जजमेंट के। अगर हम नॉन जजमेंटल होके, हस्बैंड हो या एक ब्रदर हो, वो सुन लेना शायद ध्यान से वुमेन को, तो आधा सॉल्यूशन तो उनका वही निकल जाता है, क्योंकि वो रिलैक्स फील करने लग जाता है। सेकेंड थिंग, वुमेन्स को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें ये ना बताया जाए कि उन्हें आपको ये करना है या ये नहीं करना है। उनसे ये पूछा जाए कि उन्हें क्या करना पसंद है और वो उसे किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें लॉजिक दिया जाए कि इसको ये करने से आपके साथ ही गलत हो सकता है। अगर लॉजिक के साथ कोई चीज समझाया जाएगा तो वो उन्हें अच्छा लगेगा। थर्ड थिंग, वो अगर कुछ ओपिनियन अपना देना चाह रहे हैं तो वो चाहेंगे कि उनके ओपिनियन दे रहे हो उसको अप्रिशिएट किया जाए। वुमेन्स को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि उनके ओपिनियंस को अप्रिशिएट किया जाए। अगर उनके लीडरशिप हो गई, क्वालिटीज होगी उनके हस्बैंड में या सामने वाले में, और वो उनके ओपिनियन को इग्नोर करेगा, तो वहां वुमेन स्ट्रेस फेस करेगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनकी वैल्यू नहीं समझी जा रही है, और वहां उनका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। तो जब वो कुछ भी अपना पॉइंट रखते हैं तो उसको अप्रिशिएट किया। अगर आपको लग रहा है कि वो पॉइंट नहीं है वैल्यूएबल, तो उन्हें समझाया जाए कि यहाँ ये चीज सही नहीं है। अगर लॉजिक के साथ किसी को भी कोई भी बात रखी जाएगी तो वो सही लगेगा। और उसके अलावा उनके साथ उनको क्या फन एक्टिविटीज कर सकते हैं हस्बैंड लोग, या उनको दोनों को सो साथ में जो भी पसंद है, एक अच्छे मोमेंट्स को स्पेंड करे और गेम्स खेले। बहुत सी चीजें हम साथ में अगर करें तो उसमें क्या होता है कि आपका इमोशनल एक दूसरे के साथ बैलेंस बनता है। तो इस तरह से पर भी काउंसलिंग हेल्प कर सकती है। उसके अलावा साथ ही साथ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस भी बहुत से चलते रहते हैं। आप किसी एक्सपर्ट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये लाइव होलिस्टिक हो गया, एक प्रयास मन का हो गया, ये पेज है,
यहाँ पे बहुत एक्सपर्ट हैं, उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से काउंसलिंग हेल्प करती है घर बैठे बैठे। ओके जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया कि दर्शकों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा कि नॉन जजमेंटल रहें, और दूसरी चीज़ की उन्हें सपोर्ट करें। बहुत ही जरूरी होता है कि सपोर्ट करना। उसके बाद किसी भी चीज़ को अगर हमें समझाने की ज़रूरत हो, वो लॉजिकल माइंड से हम उसे समझाने की कोशिश करें। और जो फोर्थ पॉइंट था वो लिसन देयर ओपिनियन, की उसके ओपिनियन को भी सुना जाए, उसकी बातों को भी एक्सेप्ट किया जाए, और कुछ एक्टिविटी और कुछ गेम्स खेले। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया वहाँ पे। और आपने ये भी बताया कि वो ऑनलाइन भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, लाइक लिव होलिस्टिक और प्रयास मन, जो भी ये इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो काउंसलिंग जो प्रेफर करती है या जो सर्विसेज देती है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही लाभदायक होगा उन वुमेन्स के लिए जो शायद अपने आप को ज्वाइन नहीं कर पा रही होंगी। ठीक है, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कहीं ना कहीं ये थॉट्स जब हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं तो हमारा मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकते हैं। तो यही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो रोल ऑफ अफर्मेशन है या रोल ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन है, वो क्या क्या हो सकते हैं इन वुमेन के हेल्थ के ऊपर में। हाँ जी, तो अफर्मेशन क्या करते हैं? अफर्मेशन हमारे जो थॉट्स है उनको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। लाइक आप जैसे हमारा रियलिटी, हमारी थॉट्स कैसे रियलिटी से बिलोंग करती है। जैसे हमने कुछ सोचा, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम फील करेंगे, और जैसा हम फील करेंगे वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, और जैसा हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वैसा हम बिहेव करते हैं, और जैसा हम बिहेव करते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है, और वही रियलिटी हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है। और उसी एक्सपीरियंस के बेस पे हमारा ये रोल ऑफ साइकिल घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम अफर्मेशन है, हमने पूरे दिन एक अच्छी अफर्मेशन बोली कि अपने आप को बेटर माना पूरे दिन कि यस आई एम अ बेटर पर्सन या समथिंग लाइक दैट, उसी को हम फील करते। जब हम कुछ सोचते रहेंगे पूरे दिन तो हम वही फील करेंगे, हम बेटर फील करेंगे। और जब हम बेटर फील करेंगे तो हमारी बॉडी में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ हम बिहेव करेंगे, और जब हम उस कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करेंगे तो हम सामने वालों पे उसी तरह से इम्पैक्ट डालेंगे और खुद में भी वही फील करेंगे। और जब वैसा ही हम फील करेंगे तो वही हमारे आसपास की रियलिटी बन जाएगी। तो अफर्मेशन इस तरह से इस पूरा साइकिल चलाता है, और हमारी पूरी अभी अफर्मेशन हमारे 21 डेज के भी होते हैं, 40 डेज के भी होते हैं, 90 डेज के भी होते हैं। तो इस तरह से अफर्मेशन पूरा साइकिल चलाता है। अगर हम एक अफर्मेशन को 21 डेज के लिए बोलते हैं तो एक हमारा एक नई हमें हैबिट आती है। अगर 40 डेज के लिए बोलते हैं तो एक नया डीएनए हमारा उसके अंदर बन जाता है, और 90 डेज के लिए बनता है तो वो बिल्कुल ही हमारे बॉडी के अंदर समाता है। और इस तरह से अफर्मेशन का रोल होता है। जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रोल ऑफ अफर्मेशन समझाया। इसमें मैं थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी है, ये रियल लाइफ की किसी के भी साथ हो सकता है या हो सकती है। लाइक मैं जहाँ पे काम करता हूँ कलीग से, मैं एक दिन ऐसा हुआ कि हमने प्लान बनाया कि यार एक दिन आएगा जो भी वो बंदा आएगा, हमने एक पर्सन को चूज कर लिया और हमें बोलना है कि आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कुछ हुआ है। तो इसी तरीके से हम जितने भी कलीग्स थे 20-22, सबने उसे पूछा, एटलीस्ट उसे बोला कि यार तुम्हारी बड़ी बुखार सी लग रही है, यार तुम्हारी आंखें नम नम सी लग रही हैं, तुम इतने उदास से क्यों, मतलब इस तरीके से पूछा गया उससे। तो एट द लास्ट टाइम उसे रियल में उसे ऐसा लगने लग गया कि नहीं, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। और जब उसने अपना बॉडी टेम्परेचर ठीक, डेफिनेटली उसकी जो बॉडी टेम्परेचर थी वो 100 डिग्री आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये अफर्मेशन काम जरूर ही करते हैं। जब ये नेगेटिव में हम काम करते हैं तो इसी तरह पॉजिटिव में जब कभी भी हम कोई काम किए और हमारे बॉस या हमारे साथ जो भी है उसे बोल देते हैं कि अच्छा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर से ही एक एनर्जी उत्पन्न होती है। हमें लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, एक मोटिवेशन भी हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से अफर्मेशन भी काम करती हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और डेफिनेटली ये सबके साथ होता है। अगर आप सामने बैठे और आपको बोले यार आपका स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशी मिलेगी इस चीज को लेके, डेफिनेटली। तो ये अफर्मेशन का रोल होता है। जी थैंक यू प्रज्ञा जी। और मैं इस टॉक में और एक चीज जानना आपसे चाहूंगा कि जो
अफर्मेशंस होते हैं वो तो बहुत सारे होंगे, तो वो मोस्ट अगर मैं 5 कोई चुन के बोलना चाहूँ कि आप कोई भी 5 अफर्मेशंस इससे बताइए जो कोई भी वोमेन या कोई भी ले पर्सन उसका यूज करे और अपना जिंदगी बदल सके या अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सके। इस तरीके से आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, मैं बताऊंगी। एक तो है आई एम अमेजिंग एंड वंडरफुल। ये एक बिल्कुल रेगुलर सा है और बहुत इजी सा है। अगर इसे हम रेगुलर बोलेंगे तो हम खुद अपने आप में अपने लिए एक वंडरफुल फीलिंग करेंगे। ठीक है। सेकंड है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। जैसे हम खुद हैं, खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना। ये नहीं कि हम खुद में अगर कमियां ढूंढेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अपने आप को जैसे आप हो उस तरह से एक्सेप्ट करना, ये एक दूसरा अफर्मेशन हो गया। थर्ड, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस एंड वेलबींग। खुद की हैप्पीनेस, खुद की फीलिंग्स, खुद की सैडनेस, सबके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल अगर हमने समझ लिया तो हम उसको जिम्मेदार होंगे और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर पाएंगे। थर्ड, फोर्थ, बीइंग अ वुमन इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर मी। ठीक है। एंड द फिफ्थ, ईच एंड एवरी डे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड हैप्पियर। जैसे जैसे दिन गुजर रहे मेरी लाइफ एक अच्छी और खुशहाल लाइफ बनती जा रही है। इस तरह से ये अफर्मेशन है। बहुत इजी अफर्मेशन है, कोई भी आराम से घर पर कर सकता है। और इन अफर्मेशन से हमारी लाइफ में खुद में हमें चेंजेस लगने लग जाएंगे। मैंने खुद अपने आप में इसको फॉलो किया है और उसके बाद में इसको बता रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बहुत सारे अफर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन आपने उन बहुतों में से अपने 5 ऐसे चूज किए हैं जिसको लेके एक कोई भी अपनी जिंदगी या अपने आप को बेटर कर सकता है। लाइक आई एम अमेजिंग, लिटरली ये सब अमेजिंग सुनते के साथ ही हमारे मन में एक अलग सी एनर्जी या हमारी बॉडी पे एनर्जी दौड़ने सी लग जाती है। वंडरफुल, जब भी हम कुछ अच्छा चीज भी देखते हैं तो वंडरफुल की बात आती है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें हैं और हमारी जो जिंदगी है दिन ब दिन वो अच्छी होती जा रही है और हम खुश होते ही रह रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारे अफर्मेशंस हैं जो आपने बताया। डेफिनेटली ये सारे अफर्मेशंस किसी की भी लाइफ में अगर जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बेटर फील करेंगे और उसे लाभ भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों में फंसते हुए चले जाते हैं, नो डाउट। बट ये हमें कंटिन्यू रखना है, हमें कंटिन्यूटी के साथ इस काम को करना है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रज्ञा जी को कि लिव होलिस्टिक के साथ जुड़े और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया, जिससे कि कई लोगों को इससे फायदा होने वाले हैं और कई सारे लोग हमारे लाइव भी देख रहे हैं, उन्हें भी डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिटेड होगा। और ये जब बाद में भी इस प्रोग्राम को लोग देखेंगे तो उसे भी बेनिफिट जरूर होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रज्ञा जी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रज्ञा जी। ओके, थैंक यू।